गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी बोल नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पड़ पड़ गद पम 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 पड़न पड़न पम 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 पड़ गद पम 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 पड़न पड़न। बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सजिग सनकादि नव 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 नारायण। सजिग सजिग सनकादि नव नव नारायण। बम 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 महादेव बम बम बलिहारी। बम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब भगवान नृत्य कर रहे हैं ना, ऊपर से सभी देवी देवता देख रहे हैं। आज देख रहे हैं कि भगवान कालिया के फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले लंबिता भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु शिवा शिवा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 नाचत गिरधारी प्रभु नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी प्रभु नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी। मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब भगवान तांडव करने लगे, कालिया नाग को पता चल गया कि कोई और नहीं है, साक्षात परमपिता परमेश्वर है। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने बोले यहाँ से दूर ही चल जाना, यहाँ ब्रज में लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बोले मैं डर के मारे तो यहाँ पर आया था कि यहाँ से कुछ कोई भगाएगा नहीं, इसलिए ब्रजभूमि पर आया था। भगवान ने बोले तुमको ऐसा द्वीप में देता हूँ जहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बोले कहाँ जाऊं? तो बोले तुम रमणक द्वीप जाओ। कालिया को कहाँ भेजे? रमणक द्वीप। बोले वहां पर भी कोई छोड़ेगा नहीं मुझे, कोई छोड़ने वाला नहीं है।
जहां नाग दिखता है लोग बाग उसे मार देते हैं। मैं क्या करूंगा वहां जाकर? यहाँ कोई परेशान नहीं करता क्योंकि ये आपकी भूमि है ना। आप मुझे यहीं रहने दीजिए। लाला ने कहे जाना तो पड़ेगा। नहीं मान रहा है, बोले मानना तो पड़ेगा। भगवान ने कहे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं आज्ञा दे रहा हूं और मैं सखा को कह के आया हूं कि मैं कालिया को यहाँ से बाहर भगा कर ही जाऊंगा, नहीं तो मार के आऊंगा और गेंद लेके आऊंगा। मेरी जुबान का कुछ तो कीमत रखो, कुछ तो कीमत रखो, जाना पड़ेगा। नाग की पत्नी आए, क्षमा मांगने लगी कि हमें बाहर मत भेजिए। भगवान जब मान नहीं रहे तो भगवान ने और तांडव करना प्रारंभ कर दिया। बोले ये ऐसा ही नहीं मानेगा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पग गग पम 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 फणि परत पम 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 पग पग गग पम 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 फणि परत पम 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 पग पग गग पम 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 फणि परत पम 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 पग पग गग पम 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 फणि परत। बिम 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 बिनति करत नागवधारी, बम बिम बिम बिनति करत नागवधारी। तांडव गति मुंडन कालिया ने कहा कि मैं जा रहा हूं प्रभु, वहीं पर चल जाता हूं जहां आप बोल रहे हैं, पर मुझे वहां कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लाला ने कहे अरे कालिया तू काय को परेशान हो रहा, काय को टेंशन ले रहा है? तेरे ऊपर मैंने तांडव किया हूं, जो मेरे चरण के निशान तेरे ऊपर लगे हुए हैं ना, उसको देखकर जिससे तू डर रहा है ना गरुड़, वो भी थर थर कांपने लगेगा कि ये भगवान इसके ऊपर नृत्य किए हैं। तुझे गरुड़ परेशान कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भगवान ने ऐसा भरोसा दिया और रमणगिरी भेज दिया। भगवान बाहर आए तो इतने में तो खबर पूरे ब्रजमंडल पर पहुंच गई थी कि लाला उस गेंद को लेने के लिए यमुना पर छलांग मार दिए हैं। पूरा खून ही खून यमुना पर हो गया। मैया ने देखी लाला बाहर आए, लाला को स्नान कराया गया। क्या जरूरत थी जाने की? लाला को वात्सल प्रेम मैया यशोदा ने बताया। काली देह पर खेलना गयोरी, छोटो सो कन्हैया। भगवान ये लीला कर, भगवान क्यों गए? भगवान ये बताना चाहते हैं कि जहाँ भक्तों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, परमात्मा वहीं पर रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। आज भगवान को एक अपनापन दिख रहा है अपने सखाओं से, अपने मित्रों से, गोपियों से, अपनी माँ से, अपने परिवार वालों से एक अपनापन दिख रहा है कि मैं नहीं रहा था यहाँ पर, बाहर अंदर चला गया तो सब लोग रो रो के कितने परेशान हो रहे थे। सब लोग यमुना तट पर खड़े हुए थे, बिना खाए पिए इतना परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान से सभी लोग अपनापन प्रेम किया करते थे, प्रेम करते थे। आज लाला ने सभी के पास जा जाकर को कहा कि अरे मेरे पास तो आपका प्रेम है, मेरे पास आपका प्रेम है तो मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या मुझे टेंशन, क्या मुझे परेशानी हो सकती है? मेरे साथ तो आप हैं, मुझे वो कालिया क्या डसेगा जो आप मेरे साथ में हैं। आज हम सभी के बीच पर जिस आश्रम पर हम रह रहे हैं, उसी आश्रम के महंत जी परम पूज आदरणीय श्री रामदास जी महाराज जी का आगमन हुआ। जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें। खड़े होकर गुरु जी का सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वृषरागाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हम सभी के बीच पर परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हुआ है। कल ही रात को महाराज जी का आगमन यहाँ पर हुआ। हम सभी ने विनती की कि थोड़ा समय देकर आप कथा पर हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन हम सभी के बीच में। जोरदार ताली बजाकर एक बार आप सभी। अब हम सभी की तरफ से विनती करते हैं पूज्य गुरुदेव जी से कि हम सभी को अपने मुखारबिंद से दो शब्दों पर हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त कराएंगे परम पूज्य गुरुदेव। श्री और रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी जी महाराज की जय, चंद्रगुआ सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे भूतैर्महद्भिर यमापरो विभुर निर्माय सेते यदमूसपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदा शारदां भोज वदना वदना भोजे, सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे। सियावर रामचंद्र की सर्वं करोति निश्चितं नाम संकीर्तनम तम। निश्चित बनने के लिए सर्वदा श्रोणिक शक्ति बना बोले सब प्यार करने के लिए दो बार बोलना कीर्तन कर लें। फिर सूक्ष्म में आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र की जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है अपनी श्रोता माता बहने, हमारे आचार्य जी के द्वारा बड़ी सुंदर अनुव्याख्या से युक्त श्लोकबद्ध संगीत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपका सौभाग्य है। ये वृंदावन धाम में कथा का बड़ा भारी फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कृष्ण एक पग भी कहीं नहीं जा सके। यहाँ जो है वृंदावन धाम अंतरिक्ष में है। यहाँ चारों जब कुंभ पड़ते हैं, यहाँ 12 वर्ष में एक मीटिंग होती है, कुंभों का निश्चित होता है कब कौन सा कुंभ कब पड़ेगा। इसलिए धाम जो अलौकिक धाम है, अनोखा धाम है वृंदावन।
यहाँ की बड़ी विशेषता है। श्री वृंदावन धाम को वास भलो, यहाँ पास बहे यमुना पटरानी। यहाँ का बड़ा महत्व है। श्री वृंदावन धाम का वास भलो, यहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धर, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारु वेद बखान करें, और संत मुनि सन की यह वाणी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो ये बड़ा महत्व है यहाँ का विशेष। इसलिए हमारे भक्त तिवारी जी परीक्षित जी हैं, कहाँ छिंदवाड़ा से आए। ये छिंदवाड़ा हमारे मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, तो वहां से यहाँ पधारे हैं दंदरुआ धाम में। ये दंदरुआ धाम भी बड़ा अनोखा है। दंदरुआ धाम ये भी अनोखा एक धाम। यहाँ जो है हनुमान जी विराजे हैं, और इनकी दो विशेषता है, साक्षात विराजे हैं। कई लोगों को दर्शन देते हैं चैतन्य रूप में हनुमान जी। कई लोगों को डॉक्टर बन जाते हैं, कई लोगों के यहाँ दुखियों के यहाँ बीमार होते हैं उनके यहाँ। और वैसे जो भक्त होते हैं विशेष वहां सखी बन के नृत्य करने लगते हैं। ये हनुमान जी की बड़ी विशेषता है। दो विशेषता विशेष, एक तो हनुमान जी वहां के आद्य वैद्य हैं, और वही हनुमान जी यहाँ विराजे। ये हनुमान जी जो है आद्य वैद्य तो शुरू से ही है। लक्ष्मी का विचार किया था इन्होंने। जग में सखा निशाचर जेते, जग में सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण हनाए निमेष महते ते। जग में मैंने संसार इतने ही राक्षस है, लक्ष्मण निमेष मात्र में एक पलक ढहते ही सबको शांत समाप्त कर सकते। ऐसे लक्ष्मण शक्ति लग गई, और ऐसे लक्ष्मण जी का उपचार हनुमान जी ने किया। दौड़ांगा पर पहुंचे मंदिर, सजी मूल ले आई, वैद्य सुपन्ना को बुलाया, उपचार किया। ऐसे हनुमान जी तो ये आद्य वैद्य। यहाँ देवताओं के वेद अश्विनी कुमार स्थायी रूप निवास करते दंदरुआ धाम में। स्थायी रूप से हमारे महापुरुष दर्शन होते हैं। इसलिए यहाँ की दो विशेषता हैं। एक तो आद्य वैद्य हनुमान जी हैं। तो कहावत है, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी डायबिटीज हो, दंदरुआ जाता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह तन्य हो जाता है। ये वहां का प्रभाव, कैसा भी रोग हो ये वहां जाकर के यहाँ भी कई दूर दूर से लोग, महाराष्ट्र बिहार से लोग दंदरुआ धाम में आ रहे हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही। ये विशेषता है। दूसरी यहाँ की भभूति का चमत्कार है। यहाँ की भभूति अभी माटी है, यहाँ का बड़ा चमत्कार है भभूति का। हमारे कवि ने कहा है कि यहाँ की भभूति का देखा है कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है। बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला माल, और स्वास्थ्य के माला करती यहाँ की भभूति। स्वस्थ पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया है। तो हनुमान जी, ये विभाग हनुमान जी के पास है। स्वास्थ्य विभाग हनुमान जी के पास है। कैसा भी रोग हो, ये तो हनुमान जी डॉक्टर हैं। दूसरी विशेषता है वहां के हनुमान जी आद्य सखी वेश में। इनका नाम है दर्द हरहुआ।
तो भागवत में ब्रह्मा जी के मुंह से 3 दांत निकले हैं, 3 दांत निकले हैं, तब 2 दांत दंडू ग्रहण कर लिए। दामा ने दयालु हनुमान जी, दामा ने दानी हनुमान जी। दयालु ऐसे हैं, और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान नहीं रखते थे, जल्दी हनुमान ध्यान रखते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, ये दयालु है। तुम रक्षक काहू को डरना, ये दयालु हनुमान। दानी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये दानी, ये दानी है। दद रउआ, अउआ जो है वो ब्रज की भाषा है। अउआ, ये ददरउआ में अउआ छिपा है, वो ब्रज की भाषा है। ये बुलाने के अर्थ में, ये प्रेम की भाषा है। बुला बुला के दयादास बांट रहे हनुमान जी। कहावत है, तुत दान महाकल्याण नो नगद न तेरा उधार। तत्काल ये सखी वेश में हैं बजरंगी। ये सखी 2 बार धारण किया रामचरितमानस में। एक तो सखी वेश जो है पुष्प वाटिका में, एक अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका 8 सखियों के साथ में हनुमान जी थे। एक सखी संग बिहाई, वो हनुमान जी थे। गई रही देखने फुलवाई, वो हनुमान जी थे। अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में पाबंदी लगी हुई थी, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। अशोक वाटिका में रावण की ऐसी व्यवस्था थी, आकाश में पृथ्वी, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन वहां विभीषण से मिले, विभीषण ने जुगति बताई। जुगति क्या बताई? जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगति क्या बताई विभीषण की, हनुमान जी की? युवती ये बताई, अणिमा महिमा लगमा गरिमा सिद्धियां हैं, आप सखी बनिए। क्योंकि अशोक वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, वहां पिशाचनियां ड्यूटी में लगी हुई थी सीता जी के पास में, सब उनकी ड्यूटी थी, कोई प्रवेश नहीं कर सकता पुरुष। यहाँ सखी बन के अंदर गया, तो हनुमान जी सखी बन गए, अंदर प्रवेश किया। ये सखी वेश, इसलिए सखी वेश में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी वेश में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी वेश में है बजरंगी, सुनते सबकी। सखी वेश में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी वेश में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हो बिगड़े जिनके, कैसे भी हो बिगड़े इनके, काम सभी के बनते, काम सभी के बनते। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मैं चंद्रुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, मैं चंद्रुआ की शोभा बड़ी प्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे दरुआ की शोभा बड़ी प्यारी लागे, मैं दरुआ की शोभा बड़ी प्यारी लागे। MP में स्थान बनो सब जग में गाओ अल्लाह। MP में स्थान बनो सब जग में गाओ अल्लाह। MP में स्थान बनो जग में है यो अल्लाह। जिनके लली की आस नहीं थी, जिनके लली की आस नहीं थी, उनके गौ अल्लाह।
अब उनके है तो लल्ला हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे हाँ भभूति लागे मोहे दरुआ की तो अमर प्यारी लागे हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे भभूति लागे मोहे दरुआ की तो अमर प्यारी लागे हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे हाँ भभूति लागे मोहे दरुआ की तो बड़ी प्यारी लागे जय जय चंद्रवा सरकार आलों की प्यारी झांकी जय जय दरुआ सरकार की दौरे दौरे जय जय चंद्रवा सरकार आलों की प्यारी झांकी जय जय दरुआ सरकार की जानी 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 आलों की प्यारी झांकी बड़ी सुंदर प्यारी झांकी आलों की प्यारी जानी हाँ सुंदर प्यारी जानी आलों की प्यारी झांकी बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी आलों की प्यारी जागी अद्भुत प्यारी जागी जय जय चंद्रवा सरकार आलों की प्यारी जय जय दरुआ सरकार की सेवी जागी जय जय चंद्रवा सरकार आलों की प्यारी झांकी जय जय दरुआ सरकार की सेवी जागी जय जय चंद्रवा सरकार आलों की प्यारी झांकी जय जय दरुआ सरकार की प्यारी जागी जय जय चंद्रवा सरकार आलों की प्यारी झांकी जय जय दरुआ सरकार की प्यारी जागी सरकार की जय हो भागवती जी सटके भागवती सटके राम नाम जप के हनुमान सारो डट के और जो कुछ चाहोगे विश्वास करो पा जाओगे वे खटके इधर उधर भटके तो भगत छुटिया फटके हनुमान जी कृपा कर रहे हैं वर्षा कर रहे हैं कृपा की यहाँ ददरे हुए हनुमान जी वृंदावन में विराजे हैं ये भी सिद्ध हनुमान जी हैं डॉक्टर हनुमान जी हैं सकेत हनुमान जी इनकी यहाँ कई लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनकी सभी मन वांछनाएं मनोकामना सब पूर्ण हो रही हैं तो यहीं विराजे हैं चित्रकूट में विराजे हैं जी हनुमान जी जी उज्जैन में विराजे हैं हनुमान जी ददरू हम प्रमुख स्थान ददरू धाम में है यहाँ कोई बिहार से बंगाल से गुजरात से देश देश से लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं विदेश से लोग भी आकर दर्शन करते हैं पूछ रही होती है बहुत आशीर्वाद देते हैं आचार्य जी के लिए स्वस्थ रहें सुखी रहें निरोग रहें हमारे भक्तों को कथा के माध्यम देते रहें आशीर्वाद दे संगीत वालों को ले देते हैं संगीत कला आदि कला एक मन एकाग्र देती है विशेष आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद देते हैं हम हमारे सभी आचार्य लोग बैठे हैं पाठकर्ता बैठे हैं हमारे शुक्ला और हमारे साथ में आए हैं सभी आशीर्वाद देते हैं यहाँ के पुजारी जी के लिए यहाँ के मैनेजर के लिए व्यवस्था अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ आशीर्वाद देते हैं परिस्थिति के लिए तिवारी परिवार के लिए खजाना भंडार का भरा रहा है हमेशा कि धर्म कार्य में लगे हुए इतनी दूर से आके यहाँ कथा कराइए वृंदावन धाम में खजाना भंडार भरा रहेगा आशीर्वाद देते हैं मीडिया वालों के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं सभी श्रोताओं को माताओं को बहनों को सभी श्रोताओं को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् सभी सुखी रहें सब सद्बुद्धि रहे सभी निरोग रहें सभी धनवान रहें बलवान रहें बुद्धिमान रहें सदमार्ग में चलते रहें बहुत बोली हनुमान जी महाराज की जय हो परम पूज्य रामदास जी महाराज की जय हो बोली ददरुआ धाम की जय हो परम पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ हम सभी के आशीर्वाद वचन हम सभी ने श्रवण किया बहुत सारा धन्यवाद बहुत सारा प्रणाम हम सब की तरफ से करते हैं ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद हम सभी के ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे बोलिए संत समाज की जय हो
मथुरा की गलियों पे गोकुल की गलियों पे बंसी बजाते हो। झूमते हुए महाराज जी आपको देख रहे हैं, यहाँ से सब लोग छिंदवाड़ा से आए हुए हैं, कैसे झूमते हैं। मथुरा की गलियों पे गोकुल की गलियों पे बंसी बजाते हो। तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। मथुरा की गलियों पे गोकुल की गलियों पे बंसी बजाते हो। मथुरा की गलियों में गोकुल की गलियों में बंसी बजाते हो। तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। जय हो, बोलिए मुरलिया वाले की। आटे में बजाते हो, जाते में बजाते हो। आटे में बजाते हो, जाते में बजाते हो। अरे तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। अरे तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। मथुरा की गलियों में गोकुल की गलियों में मथुरा की गलियों में गोकुल की गलियों में बंसी बजाते हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठाइए। क्या बोले हम लोगों ने? मथुरा की गलियों पे गोकुल की गलियों में मथुरा की गलियों में गोकुल की गलियों में बंसी बजाते हो। अरे तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। अरे तुम ही हो मोहन मुरलिया मधुर बजाते हो। हरि बोल। झूमते हुए सभी लोग। वृंदावन की गलियों पे यमुना किनारे पे मुरली बजाते हो। वृंदावन की गलियों पे यमुना किनारे पे मुरली बजाते हो। तुम ही हो मोहन, क्या करते भगवान? तुम ही हो मोहन यहाँ पे रास रचाते हो। तुम ही हो मोहन यहाँ पे रास रचाते हो। जब करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, डडरउआ के सरकार। करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, डडरउआ के हनुमान। करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। अब कल्याण करवाना ना सबको, करते सबका कल्याण, करते करते कल्याण। क्या करना है? डडरउआ के सरकार। करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। डडरउआ के हनुमान, 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 डडरउआ के हनुमान।
बड़ी सुंदर कथा हम सभी लोग अभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान जब कालिया निग्रह कर कर वहां से निकले तो सब लोग भगवान से अपनापन दिखा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। और मैं कहता हूं जी कि जो सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे वही सच्चा आपका अपना व्यक्ति है। जो दुख में भी आपका साथ दे वही आपका व्यक्ति इंसान अपना है। सपने वो नहीं होते, ध्यान से सुनिए सभी लोग, क्या बोले? सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने में आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने ही नहीं देते, कभी रोने ही नहीं देते। आज भगवान जब यमुना जी से निकले तो भगवान को इतना सब लाड़ लड़ा रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि भगवान के आंख से अश्रुधारा आने लगी कि इतना प्रेम हमसे कर रहे हैं सब, इतनी आशाएं लगा कर रखे हैं भगवान से सभी गोप गोपियों ने। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताते हुए कहा कि ये जो कथा मैंने बताया है काली निग्रह की कथा। सुखदेव जी इसके बाद में बताते हैं कि भगवान आज बैठकर ये विचार कर रहे हैं कि मुझे अब कुछ समय बाद वृंदावन को छोड़कर जाना है। कहाँ जाना है? वृंदावन को छोड़कर कंस मामा के पास जाना है। पर ये इतना प्रेम करते हैं सब, मैं कैसे जाऊंगा? क्या करूं कि इनसे प्रेम भी रहे और मैं चला भी जाऊं, दोनों चीज एक साथ हो जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ हो जाए? किसी एक ही नाव में पैर रखा जा सकता है। अब सोचे कि उस नाव में भी पैर रख ले और इस नाव में भी पैर रख ले और कोई दिक्कत भी ना हो, ऐसा होता क्या? नहीं। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं जिससे ये काम बन जाए। बड़ा ही सुंदर भाव भगवान ने प्रकट किया कि मुझे महारास करना चाहिए, जिससे सबको अपनापन दिखेगा। गोपियों को, किसको? गोपियों को, सभी सखियों को। आज भगवान बैठकर ऐसी बांसुरी बजा रहे हैं ना, बांसुरी ऐसी बजा रहे हैं कि जो बांसुरी को सुन रहा है, जैसे ही कानों पर बांसुरी की आवाज आ रही है, सब यमुना जी के किनारे पर भगवान के पास आ रहे, आते जा रहे। जो जो काम कर रहा है, जिस काम में लगा हुआ है, सभी गोपियां भगवान के पास आते जा रहे हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते थे ना जी, तो ये तीनों लोग मोहित हो जाते थे। इतनी मधुर सुंदर बांसुरी की नाद भगवान करते थे। आज भगवान शरद पूर्णिमा का ये रात्रि है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। सभी गोपियां अपने काम को छोड़कर आज भगवान के धाम में आ गई। भगवान ने पूछा कि अरे तुम आधी रात पर क्यों आई? क्योंकि भगवान पहले परीक्षा लेते हैं। हम थोड़ी सी सामग्री लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो पहले परीक्षा लेते हैं कि कैसा है। तो परमात्मा के साथ महाराज करना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं अपने पति को छोड़कर, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों आई हो? जाओ घर। जैसे ही भगवान ने ऐसा गोपियों से कहा, गोपियों ने बोली, अरे लाला ये क्या कह रहे हो तुम? वो हमारा पति, एक दिन वो पति जिसके लिए आप हमको यहाँ से बोल रहे हो कि चले जाओ,
वो इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगर हम आपका आश्रय पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे एक पत्नी का पति फौजी में हो, फौज में हो, और वो जाए कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ और अपनी फोटो देकर चल जाए, बनवा ले अपनी जैसे फोटो कि इसके साथ खाना, इसके साथ रहना, मैं जा रहा ड्यूटी करने जा रहा हूँ। और वो रोज पत्नी सुबह उस मूर्ति को साफ करती, भोजन कराती और खुद भी करती, उसको लगता कि खूब प्रेम। और जिस दिन वो सही में जो ओरिजिनल पति वो आ गया और दरवाजा खटखटा रहा है, अरे गेट खोल, और वो जो उसने देकर गया था मूर्ति उसके साथ भोजन कर रही है बैठकर, सच्ची वाला पति कहाँ है? गेट पर खड़ा हुआ है। और जो दे के गया था डुप्लीकेट, उसके साथ वो भोजन कर रही है। गोपियों ने कही कि सच वाले पति तो हमारे आप हो, और जो आप मिट्टी वाले पति देकर गए थे उस पति को हम आज छोड़कर, जब हमारा ओरिजिनल पति आ गया आज यमुना के किनारे, हम उनको छोड़कर आपके पास आ गए। जब पता चला कि दरवाजे में मेरा ओरिजिनल पति आ गया जो फौजी पर नौकरी करता था, तो हम उस मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति में जिसको मैं भोजन कराती उसको क्यों कराऊं, हाथ छोड़कर मैं आ गई। जैसे ही गोपियों का ये भाव, गोपियों का भाव भगवान ने सुने, भगवान जान गए कि पहली परीक्षा पर पास, गोपियां पास हो गईं। आपको पता है गोपियां कौन है? जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो जितनी भी वहां पर गोपियां थी उनके मन में ये आया कि काश हम इनके साथ रास करते, काश हम इनके साथ नाचते। जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया समुद्र मंथन के समय में, तो जितनी मछलियां थी उनके मन में ये भाव आया कि काश हम इनके साथ फिर कुछ समय बिताते अकेले में। आज भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए महारास रखा। जब भगवान ने धनवंतरी अवतार लिया, जो लोग देखकर मोहित हो गए, भगवान ने उन सभी की इच्छाएं पूरी करने के लिए महारास किया। अच्छा, एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उतने में ही बांसुरी की आवाज आ गई। वो भूल गई कि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूं। तुरंत उठकर भगवान के पास जाने लगी, भगवान के पास जाने लगी। ये जो महारास से कोई नाच नहीं है, कोई नृत्य नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास। और इसी महारास में भगवान शंकर जी आए ना, गोपी का भेष बनाकर। अच्छा, इस महारास पर भगवान बालकृष्ण लाल एक ही पुरुष है और सब नारियां हैं, सब गोपियां हैं। वहां पुरुषों की एंट्री बंद थी, गोपियों की एंट्री चालू थी। भगवान शिव ने भी गोपी का रूप बनाकर आए थे महारास में। आपने दर्शन किया होगा गोपेश्वर महादेव, जहां भगवान आज भी विराजमान है गोपी के रूप में। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो सब गोपी अपना अपना काम छोड़कर, बांसुरी की धुन इतनी मधुर, काम छोड़कर भगवान के पास आ रही हैं। बंसी की धुन में मगन भई रे, सुध भूली गुजरिया, हाँ रे सुध भूली गुजरिया। बंसी की धुन में मगन भई रे,
जय हो, ताली की जय माता दी। अच्छा, जब भगवान ने बांसुरी बजाए तो एक गोपी क्या कर रही थी? गाय को भूसा खिलाने की तैयारी कर रही थी। उतने देर पर सास ने कही, अरे कहाँ मर गई, जल्दी भोजन की थाली ले आ, भूख लगी बड़ी तेज। और उतने देर में ही भगवान की बांसुरी बजी थी। भूसा को टोकना सासू को धर दही, भूसा को टोकना सासू को धर दही। जल्दी जल्दी में काम बिगड़ गया। बांसुरी भगवान ने ऐसी बजाई कि जल्दी जल्दी में भूल गई कि ये भूसा जो बनाई थी ये गाय के लिए बनाई थी। भूसा को टोकना सासू को धर दही, भूसा को टोकना सासू को धर दही। गाय को दाल भात परस आई रे, सुन बोली गुजरिया, रे सुन बोली गुजरिया। बंसी की धुन में मगन भई रे, सुन बोली गुजरिया, हाँ रे सुन बोली गुजरिया। बंसी की धुन में मगन भई रे, सुन बोली गुजरिया, रे सुन बोली गुजरिया। हरि बोल। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू पे टीकाना, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सिमरू में ठिकाना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू पे टीकाना। सांसों की माला पे, सिमरू में ठिकाना। मेरो मन लागो शिवृंदावन धाम। 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 अपने मन की मैं जानू और पीछे मन की राह। अपने मन की मैं जानू और मेरे मन की राह।
बांसुरी बजाई तो जिस भी स्थिति पर गोपियां थी सब आज यमुना के तट पर भगवान के पास आ रही हैं। किसी का जन्मदिन था तो जन्मदिन की तैयारी में लगी हुई थी। जैसे ही भगवान की बात सुनी तो सब तैयारी भूलकर भगवान के पास आ गई। भगवान ने कहे कि अरे तेरा जन्मदिन है, घर पर तैयारी हुई है, जा। पति घर से बाहर भगा देगा, आधी रात पर आई है, जा। गोपियां कहती हैं कि ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए। ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए। बर ये गोपाल जी, जा में चुड़ लो अमर हो जाए। आप ये पति की बात कर रहे हैं, वर। ऐसे वर को क्या बरे जो जनता है और एक दिन चला जाता है। हमने तो ऐसे वर को बर लिया है आप को जो कभी मरते ही नहीं, कभी दुखी नहीं आएगा हमारे जीवन पर, कभी दुखी नहीं आएगा। आज हमारे यजमान जी के बालक का भी जन्मदिन है। अंकित भैया का आज कितने वर्ष के हो गए? 30। आज अंकित यादव जी का भी जन्मदिन है और जन्म दिवस के दिन आज भगवानी कथा वो श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। ऐसे ही भगवान बांके बिहारी आपके ऊपर कृपा बनाकर रखें। आज उनके तरफ से प्रसाद आप सभी को वितरण कराया जाएगा। आज अभी आदरणीय आचार्य जी आपको सभी जो दानदाताओं की लिस्ट का नाम भी उच्चारण कर रहे थे, तो वैसे ही चौरई से एक और नाम सामने आया। वो यहाँ पर नहीं आए हैं, परंतु बात हुई तो जैसे हमारे आदरणीय यजमान जी अंकित भैया ने जन्मदिन के दिन सबको क्या गुपचुप गोलगप्पा की पार्टी होगी। अभी शादी भगवान की होने के बाद आप सबको मिलेगी गोलगप्पा। तो चौरई से आदरणीय दानी खंडेलवाल जिनका नाम है, उनकी माता जो स्वर्गीय गीताबाई जिनका नाम है, 2 भाई दानी खंडेलवाल और मनीष खंडेलवाल, दोनों की धर्मपत्नी मेघा और वर्षा जी की तरफ से 21,000 रुपए की राशि भंडारे पर आई है। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें कि ऐसे ही कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। उनकी माता जी की तरफ से ये राशि यहाँ पर पहुँची हुई है और आप सभी ने सबका नाम तो सुन चुके हैं। जो नहीं है उनका नाम आपको मैंने बताया। आप सभी ने यहाँ पर दान राशि दिए हैं और दान की कोई गिनती नहीं होती। 1 रुपये हो या 5 रुपये हो या 500 हो या 50,000 हो, अगर आप 1 रुपये भी दे रहे हैं तो वही फल जो 1000 गुना मिलेगा और जितना जो ज्यादा बैंक पर जमा करता है उतना ज्यादा उसको ब्याज मिलता है ना। बोलिए राधे। पर आप लोग तो नहीं देते हो, आपकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं आए उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सबने दे दी, जिसके रह गए वो भी आज उन्हें जमा कर दिए। बोलिए राधे। आज भगवान ये सबकी परीक्षा ले लिए, सबकी परीक्षा में भगवान पास भी हो गए। भगवान शिव जी आए, भगवान शिव जी पकड़ा गए और बीच में गोपियों को आज ये लगने लगा कि ये परमात्मा हमारे पीछे नाच रहा है। हम इतनी सुंदर है ना, हमको देखकर मोहित हो गया। क्या हो गया? मोहित हो गया, इसलिए हमारे साथ नाच रहा है। भगवान ने सोचा बताओ, मैं इनके सामने झुक रहा हूं, ये थक जा रही है तो मैं पैर दबा रहा हूं, जो ये कह रही है वो मैं कर रहा हूं, पर
इनके मन में ये जो भाव आ गया ना, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि परमात्मा हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर घमंड और अहंकार बर्दाश्त नहीं करता। आज गोपियों के अंदर आ गया कि अहम, कि हम इतनी सुंदर है ना, इसलिए हमको देखकर ये मोहित हो गया हमारे ऊपर। और उसमें से ये गोपियों के पैर बड़े दर्द करने लगे, गोदी पर उठा लिया लाला। उसको भी अहंकार आगे, बताओ, इतना मुझसे प्रेम करने लगे कि मुझे अपनी गोदी पर उठा लिए। भगवान ने बोले अब मुझे यहां से जाना चाहिए। भगवान वहां से अदृश्य हो गए, चले गए। महाराज से रात में ही वृंदावन जहां पर महाराज हुआ था वहां से चले गए। और आज भी आप दर्शन करने गए होंगे इस 6 दिन पर, जहां पर निधिवन है, देखा आपने। और जिस क्षेत्र से हम आए वो सतपुड़ा ही क्षेत्र है ना, जहां जंगल ही जंगल है। ऐसे पेड़ आपने वहां पर देखे क्या कभी? जंगल में इतनी डालियां एक दूसरे पर लपटी हुई है, इतनी इतनी ऐसी डालियां कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ निधि वन में है, निधि वन में है। क्यों? क्योंकि यहीं पर भगवान ने महाराज किया था गोपियों के साथ में, गोपियों के साथ में। आज भी वहां जाते हैं लोग और रगड़ रगड़ कर अपना माथा शरीर टिकाते हैं कि इसी भूमि पर भगवान ने महाराज किया, महाराज किया। ये जो गोपियां थी ना, एक दिन भगवान का सर दर्द करने लगा। क्या करने लगा? सर दर्द करने लगा। बताया गया कि जो गोपियां हैं उनकी जो चरण की, पैर की जो धूल है, अगर उसको पानी मिलाकर मस्तक पर लगाए देंगे तो लाला का जो सिर दर्द है वो दूर हो जाएगा। नारद जी ने देखी इतना प्रेम करती, परीक्षा तो ले। गोपियां को बताया गया कि लाला का सिर दर्द दे रहा है और दवा ये है कि अपने पैर की धूल जो है ब्रज की, उसको जो तुम्हारे चरणों के नीचे आई है उसको भगवान लाला सिर में लगाएंगे तो दर्द ठीक होगा। गोपियों ने ये नहीं सोची थी कि ये परमात्मा है, भगवान है, लाला है, हमको पाप लगेगा, हमको कष्ट भोगना पड़ेगा, हमको नरक मिलेगा। उन्होंने ये सोचा कि भले हम कहीं चले जाएं नरक पर, भले हम कष्ट भोग लेंगे, पर लाला का सिर दर्द कम हो जाएगा, सिर दर्द कम हो जाएगा। गोपियों ने सोची नहीं, विचारी नहीं, और तुरंत दे दी कि कम से कम अगर हमारे पैर की धूल से लाला का सर दर्द दुख दूर हो जाएगा तो हम ये भी करने को तैयार हैं। ये होता है प्रेम। आज वही गोपियां को अहम आ गया, घमंड आ गया, भगवान चले गए और सब गोपियां पूछ रही हैं कि लाला को किसने देखा, कहाँ गया? उसी को कहते हैं गोपी गीत। और वही गोपी गीत का एक श्लोक हम सभी लोग श्रवण करेंगे कि गोपियां क्या कहती हैं। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयति गिरा सभी गोपियां ये गोपी गीत को गा गा कर भगवान को बुला रही हैं कि अगर आप यहाँ से चले गए हैं तो हमको भी यहाँ से उठा लीजिए, बुला लीजिए, हमको यहाँ नहीं रहना।
जिस तरह पानी से मछली को निकाल दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, उसी तरह हम भी तड़प रहे हैं, हम भी तड़प रहे हैं। आपने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई, सुंदर बांसुरी बजाई, हमको बुलाया, हम अपने घर को छोड़कर आ गए, और जब महाराज होने लगा तो आप हमको छोड़कर चले गए, क्यों? भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर कभी अहम कभी घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, आप मथुरा गए हैं तो हम मथुरा आ जाएंगे, पर बता दो दीजिए आप हो कहाँ? आप गोकुल में हैं तो बता दीजिए, हम वहीं आ जाएंगे। अगर आप ब्रह्मलोक गए हैं तो हमें बता दीजिए, हम वहां कैसे आए, हम वहीं आ जा रहे हैं। अच्छा, आप बैकुंठ में रहते हैं ना, तो आप बैकुंठ गए, बताइए तो हमें बैकुंठ कैसे आना है। अब यही यमुना जी पर हम कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे और आप हमको बैकुंठ बुला लेना, हम बैकुंठ में ही आपके साथ रास करेंगे। मतलब गोपियां का प्रेम देखिए, आज मरने को तैयार हो गई, मरने को तैयार हो, और सबको मौत प्यारी है। आज के समय पर मौत सबको प्यारी है, कोई मरना नहीं चाहता। सियाना हो गया, बूढ़ा हो गया, पर मरना कोई नहीं चाह रहा। आज सभी गोपियां कहती हैं क्या? अजी हमको बैकुंठ बुला ले। अगर आप बैकुंठ गए हो तो हमको भी बुला लीजिए, हम मरने से डरते नहीं। देखिए, ये गोपियों में और हमारे में अंतर था। अजी हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले। कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको अरे हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अरे हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मथुरा में जन्म लियो, गोकुल में खेले। मथुरा में जन्म लियो, गोकुल में खेले। पूतना कुमार श्याम बन गए अलवेले। पूतना कुमार श्याम बन गए अलबेले। भारत का भार उतारे। ऐसे नहीं, जो नीचे बैठे दोनों हाथ को उठाइए, और जो कुर्सी में बैठे, जमीन में बैठे जमींदार, कुर्सी में बैठे कुर्सीदार। भारत का भार उतारे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। भारत का भार उतारे, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले। कन्हैया बांसुरी वाले, कन्हैया बांसुरी वाले। अजी हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। अजी हमको बैकुंठ बुला ले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले।
को तारा, मीरा को तारा प्रभु गोपियों को तारा, मीरा को तारा प्रभु गोपियों को तारा, मीरा को तारा प्रभु गोपियों को तारा। हमको भी पास बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, अरे हमको भी पास बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको बैकुंठ बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको बैकुंठ बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले। जय हो। इसके बाद में भगवान ने जब ये सुना तो भगवान आ गए और भगवान के साथ में जैसे आप रास कर रहे हैं वैसे सभी गोपियां रास पर सम्मिलित हुए, सभी लोग खड़े होकर भगवान के साथ रास पे सम्मिलित होंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रचो रास रचो रे, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे 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 देखो राधा नाचे रे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, मन में रो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, क्योंकि रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है। हरि बोल। अब क्या क्या नाच रहे थे भगवान के साथ सब लोग? सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, मन में रो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, क्योंकि रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, यमुना के नारे राधा रास रचो है। गोकुल में देखो
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी को श्याम आधे श्याम बिना श्याम आधे तुम्हारे बिना श्याम आधे राधे 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 श्याम के बिना तुम आधे श्याम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना श्याम आधे राधे राधे तरस रहे नैना बरस रहे नैना बोलिए रास बिहारी सरकार की, बोलिए भक्त और भगवान की जय। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। खूब भगवान के साथ रास में आप लोग सम्मिलित हो गए। खूब भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे कि हर यात्रा पर आप और हम लोग जाते रहें। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आज सुखदेव जी को इतना आनंद मिल रहा है कथा सुनाने में भी, और राजा परीक्षित को भी आनंद मिल रहा है कथा सुनने में भी। जैसे आप सभी को आनंद मिल रहा है, उसी तरह परीक्षित भी आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। भगवान ने सब गोपियों के साथ महाराज पर सम्मिलित हुए। ये जो रास है ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन का नाम ही महारास है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हुए कहते हैं, परीक्षित भगवान तो बड़े प्रसन्न हैं, गोपियाएं भी बड़ी प्रसन्न हैं, पर जो कंस है ना, कंस, इसका ब्लड प्रेशर हाई कभी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको डर लग रहा है कि कब मेरा जो काल है कन्हैया, कब आकर मेरे प्राण को खींच लेगा। जैसे ही सोता है, अंधेरा हुआ तो अंधेरे में भी उसको कान्हा दिखने लगते हैं। उठता है तो जैसे ही आंख खोलता है तो लगता है सामने कन्हैया ही खड़ा हुआ है। जैसे दर्पण शीशा को देखता है वैसे ही दिखने लगते हैं कन्हैया ही सामने खड़ा है। इतना डर उसको आज कंस को लगने लगा। आज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाया और सबको बिठाला, और क्या कह रहा है कि देखो, मैं नहीं जानता कैसे भी कर उस कन्हैया को
मारना है, मारना है। मैं क्या करूं? सभा पर बैठे हुए सभी जो लोग थे अपना अपना विचार रख रहे हैं। विचार परफेक्ट पारिश ये वाला हुआ कि बहुत धूमधाम से हम एक मेला का कार्यक्रम रखते हैं मथुरा में। कहां पर? मथुरा में, जिसके पास में बैठे हुए हैं और जहां उतरे थे हम लोग स्टेशन से मथुरा में, और कल फिर से कि वो स्टेशन पर चले जाएंगे। मथुरा पर क्या रखे? मेला रखते बहुत बड़ा, सबको बुलाते हैं महाराज अपन। और उसी मेले पर कृष्ण को और बलराम जी दोनों को भी बैठा लेंगे, बुलाएंगे और बैठालकर उनको मार डालेंगे। कंस ने बोला बिल्कुल सही बुद्धि है, ऐसे करते हैं। भले कितना पैसा खर्च हो जाए, भले जितना प्रचार करना पड़े, मेला का